राम जी की सेवा करने के लिए जंगल में गए थे लक्ष्मण जी। वनवास लक्ष्मण जी को नहीं हुआ था, राम जी को हुआ था, सीता जी को भी नहीं हुआ था। लेकिन वनवास देने वालों को ये मालूम था कि राम जाएंगे तो लक्ष्मण जी जाएंगे, सीता भी जाएंगे। जहां राम रहेंगे वहां बिना बताए लक्ष्मण जी रहेंगे। और जब राम जंगल में जाएंगे तो सीता जी भी जंगल में जाएंगी। इसलिए हम लोग, हमारी जानने की इच्छा, आगे हम बढ़ते हैं और हमारे अंदर जो जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है अधिक से अधिक, वो सूक्ष्म रूप को धारण करती रहती है। सूक्ष्म। हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि ज्ञान वैराग्य शब्दों को सुन चुके हैं, लेकिन इसका अर्थ मालूम नहीं जानते हैं, ये भी नहीं कह सकते हैं। उनके अर्थ को भी सब जानते हैं लोग। लक्ष्मण जी इन विषयों पर गहराई से जानना चाहते हैं, किंतु उनको पूछने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि रास्ते में चलते समय लौकिक बातें तो हो सकती हैं, लेकिन अध्यात्म की गंभीर बातों को करना कठिन है। जिस मन की एकाग्रता के साथ इसे ग्रहण किया जाता है, वो मार्ग में चलते हुए अध्यात्म की बातें करना संभव नहीं है। मार्ग में चलते फिरते आप भौतिक बात तो कर सकते हो, लेकिन आध्यात्मिक वातावरण के लिए खाते पीते हुए प्रश्न, खाने पीने के प्रश्न तो कर सकते हो आप, लेकिन ये अध्यात्म कोई खाने पीने का विषय नहीं है। वैसा जिनसे पूछना है वैसे वातावरण में बैठे हो। तो राम जी सुख से बैठे हुए हैं, उन्हें फुर्सत है, वातावरण भी शांत है पंचवटी में। ऐसी परिस्थितियों को पाकर के लक्ष्मण जी उनसे प्रश्न करते हैं। सुर नर मुनि सचराचर साई, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछा निज प्रभु की नाई, प्रभु की नाई, मोहि समझाय कहो प्रभु देवा, मोहि समझाय कहो प्रभु देवा, मोहि समझाय कहो सोई देवा, समझाय कहो सो देवा, सब तज चरण करऊं रज सेवा, सब तज करहूँ परम रज सेवा। जब भगवान श्री राम जी कोई प्रश्न पूछने वाले आया तो एक से अधिक गंभीर प्रश्न सामने आ गए। गुरु जी को उन सब प्रश्नों का उत्तर देना पड़ा और शिष्य की बुद्धि कितनी प्रखर होनी चाहिए यह भी बताया गया है। उतने से शिष्य के मन में कोई प्रश्न हुआ और गुरु जी ने समाधान कर दिया तो शिष्य का उतने से ही संतोष हो जाता है। गुरुओं का स्वभाव ऐसा है कि जब तक कोई पूछेगा नहीं, जब तक कोई पूछेगा नहीं तब तक वो बताएंगे नहीं। जो जितना पूछता है उतना बताते हैं। तो ये अवसर हमें और आप सब लोगों को
नारायण सेवा समिति के द्वारा प्राप्त हुआ है। राम जी प्रश्न पूछते जाते हैं और इसे गुरु वशिष्ठ उनको अध्यात्म का उत्तर देते देते हैं। वही योग वासिष्ठ रामायण है। तो ये राम जी का शिष्य रूप था। योग शिष्य ही योग गुरु बनता है ना। जो ज्ञान ले लिया है वो ज्ञान देने का अधिकारी है। तो राम गीता में राम को गुरु रूप में देखते हैं। वशिष्ठ जी गुरु हैं, वशिष्ठ गुरु से ज्ञान ले लिया तो जिसने ज्ञान ले लिया वो गुरु का रूप हो जाता है। वो दूसरे को भी ज्ञान दे सकता है। कोई प्रश्न करे तो उसे भी उसका उत्तर देना है। इसलिए चुने हुए शब्दों में उपदेश दिया। और राम जी ने जब लक्ष्मण जी को उत्तर दिया तो लक्ष्मण जी का मोह दूर हो गया। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।